कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके एंड वंदना ब्लॉग्स पे। तो मैं हूं डीके और वंदना जी इधर खाना वाना निकाल रही हैं। ज़िंदगी और लाइफ बहुत बिजी चलती है, तभी अच्छा रहता है। खाली रहो ना, कहते नहीं है खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरे के बारे में सोच ना सको। इतना बिजी रहो, इतना भी बिजी नहीं कि दूसरे के बारे में फालतू चीजें न फालतू चीज का मतलब जैसे कि इतना भी बिजी मत हो जाओ कि अपनी फैमिली को ही भूल जाओ। जैसे कि फालतू जो पास पड़ोस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब दिमाग में नहीं आना चाहिए। बस इतना दिमाग में आना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस दूसरे के लाइफ से मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे के लाइफ से मतलब रखेंगे तो बहुत कुछ चलता है दूसरों की लाइफ में, और चिंता और काफ़ी टेंशन हो जाती है। टेंशन की वजह से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए हम हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आपने अभी तक जितना मेरा ब्लॉग देखा होगा, हमें कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। भगवान की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। आप लोग अपने भाई को, डीके भाई को बहुत प्यार देते हैं, दिल से प्यार देते हैं। कोई दिखावा प्यार नहीं है आप लोगों का। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं सब जेन्युइन है, कोई फेक सब्सक्राइबर नहीं है। तो धीरे धीरे 63,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। भगवान करे बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए हमारे। मुझे इस चीज़ का भी लालच नहीं है, 1 लाख हो जाएंगे आज नहीं कल नहीं तो परसों 2024 में तो हो ही जाएंगे। बाकी वंदना जी इधर देख सकते हैं खाना पीना बना के। अच्छा, तो दीदी तुम्हारी खाओ के गई हैं? बनाए रहे सारे पनीर का भुजिया बनाए रहे और बना देती यहीं से ले जाती पैकेट करके। साग सब्जी कुछ था ही नहीं। अरे बोले थे तो बोले नहीं बना रहे, बिने भाई थे ना, हम बोले तो कहीं नहीं हम यही बना लेंगे। तो खाना ऐसे लोग बोल रहे थे अब खाना बना के हम बोल दिए थे, लेकिन और जब वहीं पर थी। पता है आप लोग सोचोगे कि सबको छोड़ने गए, लेकिन पूनम दीदी को क्यों स्टेशन छोड़ने नहीं गए। तो आप लोगों का कमेंट आया, इसके पहले हम बता देते हैं, क्योंकि कितना हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। इन्होंने बताया था कि 5:30 बजे ट्रेन था ना जी, लेट हो गया ट्रेन, अब क्या कर सकते। हाँ, तो बोली 5:30 बजे का ट्रेन है और मैं ड्यूटी के लिए 10:30 11 बजे निकलता हूँ घर से। फिर मेरा पता नहीं होता मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन 8:30 9 बजे और इस टाइम ट्रेन रहता है। मम्मी का भी ट्रेन 10:30 बजे था, दीदी का भी ट्रेन 10:30 बजे था, तो इसलिए हम टाइम से आ गए थे। और दीदी का ट्रेन जो था वो शाम का था। फिर बाद में फ़ोन आया मेरे पास कि उनका ट्रेन लेट हो गया है, उनका ट्रेन 9 बजे का हो गया। लेकिन उस टाइम मैं एयरपोर्ट से गुड़गांव के लिए निकल गया था, और गुड़गांव से आने के टाइम कितना ट्रैफिक रहता है वही जान सकते हैं जो गुड़गांव जाते आते हैं या फिर गुड़गांव में रहते हैं। और मैंने बोला कि मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप पहले बता दें तो मैं उस हिसाब से मैनेज करता। सफर नहीं बोल रहे थे कि नहीं बैठेंगे, वो अपनी बात है, वो बैठे या ना बैठे। दीदी के कह रहे हैं कि क्योंकि उनको उल्टी होता है, तो इसलिए मैं बोला कि पहले बताना चाहिए था ना जब वो जा रही थी। अब मैं निकल गया, फिर उसके बाद फ़ोन आया, कस्टमर को बैठा दे, कस्टमर को रास्ते में तो उतार नहीं सकते, भैया मुझे घर जाना है जल्दी। तो बोले कि आ जाओगे। फिर भी मैं 10 बज गया, मुझे घड़ी में देख सकते हैं, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं आया हूँ, अभी हाथ मुँह भी नहीं धुला हूँ, तब तक खाना भी निकाल दिए हैं वो। तो चलिए मैं खाना वाना खा लेता हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो फैमिली अभी मैंने बिने को फ़ोन किया था और बोला कि ट्रेन आ गया, कह रहा ट्रेन नहीं आया। बताइए 5:30 बजे का ट्रेन है और घड़ी में इस टाइम 11:15 बज गए हैं। ट्रेन आवेगा 12 बजे का ट्रेन, वो भी लेट होए आउट वही हम कहेंगे। वही हम बिना के बोले टिकट कैंसिल कर दो, लीवा के चले आओ घर पे, कोई अच्छा ट्रेन करके फिर भेजेंगे, या होली बाद जाना। तो कह रहा है कि तत्काल में हुआ है ना, पैसा रिफंड नहीं आएगा, सारा पैसा खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो फैमिली सुबह हो गया और घड़ी में बज गए हैं 9:30 और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऋषभ स्कूल जा चुका है, लेकिन सोनाक्षी का छुट्टी है, क्योंकि उसका एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर हो रहा है। और पूनम दीदी रात भर ट्रेन का इंतज़ार करती रहीं, काफ़ी लेट था ट्रेन। तो फिर सुबह उठ के वंदना जी ने फ़ोन किया और बताया कि 5:30 बजे उनका ट्रेन आया, जो कि रात को शाम को 5:30 बजे था, लेकिन सुबह मॉर्निंग में यानी भोर में जो बोलते हैं 5:30 बजे भोर में ट्रेन आया। इतना लेट उनका ट्रेन
और पता फ़ोन किया। ट्रेन पे बैठ गई थी ठीक से, बैठाने गया था और हम लोगों को भी बोल रही थी कि आते तो आप लोग भी फंस जाते क्योंकि ट्रेन का कोई पता नहीं है कितने बजे ट्रेन आएगी। तो हम ड्यूटी के लिए रेडी हो गए हैं। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे मुंबई का ट्रेन ना कोई भरोसा नहीं होता है, कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन आ गया यही शुक्र मनाइए। ट्रेन में बैठ जाओ तो ये भरोसा हो जाता है कि चलो 2 दिन नहीं 3 दिन में तो पहुँचेंगे ही, क्योंकि ट्रेन ही ऐसी होती है। कुछ लोकल ट्रेनें होती है जो काफ़ी स्लो चलती हैं, तो शायद वही ट्रेन थी। और विनय को भी नहीं पता था क्योंकि उसमें ही खाली था और सारी ट्रेन जो थी सब भरी हुई थी, तो इसलिए उसी में टिकट कर दिया। तो चलिए हम चलते हैं ड्यूटी के लिए, फिर मिलेंगे कुछ देर बाद। A few moments later. सुबह से निकला हूँ, बस भागा दौड़ी यही काम है। और अभी जाके थोड़ा सा रेस्ट मिला हुआ है, जब तक ड्यूटी नहीं आता तो मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग ही शूट कर लिया जाए। तो पूनम दीदी, आर्यन, आरो सब चले गए। विनय ने रात को भोर में 5 बजे ट्रेन आई, काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ा। और पूनम दीदी तो चली गई, लेकिन कुछ सवाल कुछ जवाब जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जो छोड़ गई हैं। और हमें लगा कि कुछ न कुछ आप लोगों को बताना भी चाहिए। पूनम दीदी को काफ़ी लोगों ने समझाया, मैंने भी बोला, वंदना जी ने भी बोला, किट्टू ने भी बोला, और दीपक, विनय सब ने बोला कि रुक जाओ, आप होली करीब है तो होली के बाद सबके साथ बिता के तब जाना, चाहे गांव चली जाओ चाहे यहीं पे होली हम लोगों के साथ बिता के जाइए। लेकिन पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा था, वो मानी ही नहीं, कह रही नहीं हम जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो हम बोले कि इतना सब पूरी फैमिली यहाँ है तो आपको होली मना के जाना चाहिए। वहाँ आप जाओगे, वहाँ कौन है, कोई नहीं है। अब इतने बड़े शहर में अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अमित किट्टू ने उनको रोका नहीं, अपने फंक्शन में बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने रोका था, काफ़ी उन्होंने समझाया कि यहीं रुक जाइए, क्योंकि वो फंक्शन बिता के तुरंत वो हम लोगों के साथ चली आए। हम लोगों का भी आना मजबूरी था, क्योंकि सोनाक्षी ऋषभ का स्कूल चल रहा है, सोनाक्षी का पेपर चल रहा था, इसलिए हम लोग चले आए। तो वो भी साथ में चली आए। उनको किट्टू ने काफ़ी समझाया कि रुक जाओ, जाना बाद में, अभी मत जाओ। लेकिन जानते हैं ना उनके ऊपर कितना मुसीबत है, कितना दुखों का पहाड़ है। तो वो पता नहीं क्यों अब अकेले ही रहना चाहती हैं, वो लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती हैं। तो हमारे घर पे भी आई थी, तो वहाँ भी उनको बोले कि रुक जाओ, तो वो भी विनय के रूम पे चली गई, वहाँ पे अकेले दिन बिताती रही। फिर हम लोग दूसरे दिन अमित किट्टू के घर गए, रात को भी बोले कि चलो, तो भी नहीं गई, कहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर आरो को उन्होंने भेज दिया कि चले जाओ। आरो सिर्फ साथ में गया, लेकिन पूनम दीदी नहीं गई। लोग काफ़ी समझाए कि जाने तो चलो, अच्छा जो हुआ, लेकिन होली पे रुक जाती, होली पे हम लोगों के साथ मना लेती। विनय बोले कि चलो गांव जा रहा हूँ, गांव मना लो, तो भी नहीं गई, कहीं नहीं हम जाएंगे। और ट्रेन भी ऐसा जल्दबाजी में हो गया, काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ा। आराम से जाती तो अच्छा ट्रेन रहता, अच्छे से जाती और सबसे मिलजुल के जाती। जब इतने दूर से आई हैं तो यही मुझे कुछ कहना था। पता नहीं मैंने कुछ सही कहा या गलत, अगर कुछ गलत कहा हो तो सॉरी, अपने भाई को माफ़ कर देना। तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग उनके दुख तकलीफ़ समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात वीडियो पे ही बताया जाए। लेकिन आप लोग जब इतना मजबूर कर देते हैं तो लोग बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यही हमारी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।